दोस्तों, कल तक जो सुपर पावर अपनी ताकत के नशे में चूर थे, आज अचानक उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। भारत के हैदराबाद की एक बेहद सीक्रेट लैब में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी भनक दुनिया के किसी भी जासूस को नहीं लगी। रातों रात एक ऐसा धमाका हुआ है जिसने पूरी दुनिया का गेम पलट कर रख दिया है। आज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा होने वाला है, क्योंकि हमारे देश ने खामोशी से एक ऐसा महा चमत्कार कर दिखाया है जिसे देखकर आज पूरी दुनिया दांतों तले उंगली दबा रही है। एक ऐसा खूंखार ब्रह्मास्त्र जिसे बनाने में अमेरिका और रूस जैसे देशों के पसीने छूट गए, उसे हमारे देश के वैज्ञानिकों ने अपनी लैब में सच कर दिखाया है। 9 मई 2026 की तारीख, इसे दुनिया के रक्षा इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। हमारे होनहार वैज्ञानिकों ने वो मुकाम हासिल कर लिया है जो आज तक अमेरिका और रूस जैसे देशों के लिए भी एक बहुत बड़ा सपना बना हुआ था। डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक मिसाइल के दिल यानी उसके स्क्रैमजेट इंजन को लगातार 20 मिनट, जी हाँ पूरे 1200 सेकंड तक धड़काकर दुनिया भर के सारे रिकॉर्ड एक झटके में चकनाचूर कर दिए हैं। आप सोचेंगे इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, तो बिल्कुल आसान भाषा में जान लीजिए कि दुनिया के जो बड़े बड़े देश इस तकनीक का दम भरते हैं, उनके इंजन हाइपरसोनिक स्पीड की भयंकर गर्मी में कुछ ही मिनटों में पानी की तरह पिघलकर ब्लास्ट हो जाते हैं। अमेरिका के कई बड़े प्रोजेक्ट इसी वजह से फेल हो चुके हैं। चीन का जो झूठा डेटा है वो किसी काम का नहीं है, और पाकिस्तान, उसकी तो बात करना ही बेकार है। वो तो अभी भी दूसरों के फेंके हुए हथियारों पर पल रहा है। लेकिन हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी उसी एडवांस टेस्टिंग लैब में अपने स्वदेशी इंजन को 1200 सेकंड तक शान से चलाकर दुनिया को अपनी असली ताकत दिखा दी है। पहले जनवरी में जो 700 सेकंड का टेस्ट हुआ था वो तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था, लेकिन अब बिना रुके लगातार 20 मिनट तक चले इस धमाकेदार टेस्ट ने वाशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। भारत अब विश्व स्तर की नहीं बल्कि विश्व में नंबर 1 तकनीक का असली मालिक बनने की राह पर सबसे आगे निकल चुका है। अब इन सब बातों के बाद आपके मन में कई सवाल तूफान मचा रहे होंगे। आखिर इस सीक्रेट लैब के अंदर ऐसा क्या हुआ है जिससे चीन और अमेरिका खौफ से कांप रहे हैं? क्या भारत अब हाइपरसोनिक हथियारों की दुनिया का असली बाप बन गया है? कैसे इस अकेले स्वदेशी टेस्ट ने दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी को भी पछाड़ कर रख दिया है? आखिर क्या है ये स्क्रैमजेट इंजन का ब्रह्मास्त्र, और कैसे ये हमारी भारतीय सेना को दुनिया की सबसे खतरनाक और अजय फोर्स बनाने जा रहा है? आगे वीडियो में हम आपको इन सारे सवालों के जवाब बिल्कुल आसान और डिटेल में देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमारे महान भारतीय वैज्ञानिकों के सम्मान में इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये स्क्रैमजेट इंजन है क्या भला, और ऐसा क्या है इसमें जो इसे दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बनाता है। देखिए, मिसाइल उड़ने का एक सीधा सा साइंस है। उसे उड़ने के लिए ईंधन और ऑक्सीजन दोनों चाहिए। पुरानी मिसाइलें अपने अंदर भारी भरकम ऑक्सीजन के टैंक भरकर ले जाती हैं। इससे मिसाइल का वजन बढ़ जाता है और उसकी स्पीड कम हो जाती है। लेकिन हमारे डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने जो स्क्रैमजेट इंजन बनाया है वो बहुत स्मार्ट है। ये अपने साथ कोई भारी ऑक्सीजन टैंक लेकर नहीं उड़ता, बल्कि ये मिसाइल हवा में उड़ते हुए ही वातावरण से सीधे ऑक्सीजन खींचती है, उसे ईंधन में मिलाती है और ब्लास्ट करती हुई आगे बढ़ती है। अब क्योंकि इसे ऑक्सीजन का टैंक नहीं उठाना पड़ता, इसलिए मिसाइल एकदम हल्की होती है, और यही वजह है कि इसकी रफ्तार इतनी भयंकर हो जाती है कि रडार भी इसे देख नहीं पाते। ये मिसाइल आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा तेज चलती है। किलोमीटर में बात करें तो करीब 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। जरा सोचिए, 6100 किलोमीटर प्रति घंटा। जब तक दुश्मन का रडार सिग्नल भेजेगा तब तक मिसाइल उसके सिर पर गिरकर उसका काम तमाम कर चुकी होगी। लेकिन इस तूफानी स्पीड के साथ एक बहुत बड़ी मुसीबत भी आती है। जब मिसाइल हवा को चीरती हुई आगे बढ़ती है तो रगड़ की वजह से उसका तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच जाता है। इतनी भयंकर गर्मी में लोहा और स्टील भी पानी की तरह पिघल जाते हैं। यही वो जगह है जहां अमेरिका और चीन के वैज्ञानिक आज भी अपना सिर पकड़कर बैठे हैं। उनके इंजन इस गर्मी को झेल नहीं पाते और बीच हवा में ब्लास्ट हो जाते हैं। लेकिन यहीं पर भारत ने दुनिया को अपनी स्वदेशी इंजीनियरिंग का असली जलवा दिखाया है। हमारे वैज्ञानिकों ने इस इंजन के अंदर एक्टिव कूलिंग सिस्टम और एक खास स्वदेशी कोटिंग का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही इसमें पूरी तरह से भारत में बना हुआ एक खास ईंधन इस्तेमाल हुआ है। आसान भाषा में समझें तो इंजन के अंदर भयंकर आग जल रही है, लेकिन भारतीय तकनीक उसे इतना ठंडा रखती है कि वो पिघलने का नाम ही नहीं लेता। इसी स्वदेशी तकनीक के दम पर भारत ने इस इंजन को लगातार 20 मिनट चलाकर दुनिया को चौंका दिया है, और यही वो अजय तकनीक है जो भारत को हाइपरसोनिक दुनिया का बेताज बादशाह बना रही है। अब ये तो हो गई इंजन
मानव तकनीक की बात, लेकिन इस एक स्वदेशी टेस्ट ने पूरी दुनिया की राजनीति में कैसा भयंकर भूकंप ला दिया है, जरा वो भी डिटेल में समझ लीजिए। आज से पहले दुनिया में ये माना जाता था कि सिर्फ अमेरिका और रूस और चीन ही हाइपरसोनिक तकनीक के असली बॉस हैं। अमेरिका इस एक तकनीक को पाने के लिए अरबों खरबों डॉलर फूंक चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध में अपनी मिसाइलें दिखाकर भौकाल बना रहा है और चीन हमेशा अपना झूठा और फर्जी डेटा दिखाकर भारत को डराने की कोशिश करता रहता है। लेकिन दोस्तों, भारत की शानदार एंट्री ने इन सब की बोलती एक झटके में बंद कर दी है। हमने सिर्फ एक मिसाइल नहीं बनाई, बल्कि दुनिया का सबसे भरोसेमंद और सबसे लंबे समय तक चलने वाला स्वदेशी स्क्रैमजेट इंजन तैयार कर लिया है। अब जरा इनकी असलियत भी जान लीजिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस जिस किंझाल मिसाइल पर इतना घमंड रखता है, वो असली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ही नहीं। वो बस एक पुरानी बैलिस्टिक मिसाइल का अपग्रेड है जो हवा से फायर की जाती है। और चीन की DF-17 मिसाइल एक ग्लाइड व्हीकल है। इसका मतलब है कि वो मिसाइल टारगेट के पास आते आते अपनी स्पीड खोने लगती है। वहीं अमेरिका के कई हाइपरसोनिक टेस्ट तो बीच हवा में ही पिघलकर ब्लास्ट हो चुके हैं। लेकिन भारत का ये स्क्रैमजेट टेस्ट असली गेम चेंजर है। हमारा ये इंजन मिसाइल को आखिरी सेकंड तक फुल स्पीड यानी 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धकेलता रहता है। ये स्पीड कम नहीं होती, बल्कि टारगेट से टकराने तक भयानक बनी रहती है। अब आप पूछेंगे कि ये इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि दुनिया का कोई भी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो अमेरिका का पैट्रियट हो, थार्ड हो, इजराइल का आयरन डोम हो, रूस का S-400 हो या चीन का कोई भी रडार सिस्टम, वो सब इस मिसाइल के सामने कबाड़ और बेकार लोहे के डिब्बे साबित होंगे। आम मिसाइलें सीधे रास्ते पर जाती हैं, जिन्हें रडार आसानी से पकड़ लेते हैं। लेकिन भारत की ये हाइपरसोनिक मिसाइल रास्ते में अपनी दिशा भी बदल सकती है। जब तक दुश्मन का एडवांस रडार इसे स्क्रीन पर देखेगा, कंप्यूटर को कमांड देगा और अपनी डिफेंस मिसाइल फायर करेगा, तब तक भारत की मिसाइल अपना रास्ता बदलकर सीधा उस रडार स्टेशन को ही उड़ा चुकी होगी। दुश्मन को रिस्पॉन्स देने का समय मिलेगा 0, बचने का कोई चांस ही नहीं। चीन जो कल तक अपनी सेना के घमंड में चूर था, आज उसके रणनीतिकारों की रातों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि भारत का ये स्वदेशी ब्रह्मास्त्र चीन और पाकिस्तान के किसी भी सीक्रेट बंकर, एयरबेस या कमांड सेंटर को मिनटों में खाक में मिलाने की ताकत रखता है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ आसमान और जमीन तक खत्म नहीं होती। असली महायुद्ध और असली खेल तो अब समंदर में होने वाला है। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी नौसेना बढ़ा रहा है। वो भारत को घेरने के लिए जगह जगह अपने बेस बना रहा है और अपने बड़े बड़े युद्धपोत लेकर हमारी समुद्री सीमाओं के पास दादागिरी करने की कोशिश करता रहता है। चीन को लगा था कि वो अपने अरबों डॉलर के एयरक्राफ्ट कैरियर के दम पर एशिया का बॉस बन जाएगा, लेकिन DRDO की इस नई कामयाबी ने समंदर में ड्रैगन का फन हमेशा के लिए कुचलने का पूरा इंतजाम कर लिया है। हाल ही में DRDO ने 1500 किलोमीटर रेंज वाली एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल का सफल टेस्ट किया था। अब जरा सोचिए, जब उस खतरनाक मिसाइल में भारत के नया वाला स्क्रैमजेट इंजन फिट हो जाएगा तो समंदर में क्या तबाही मचेगी। एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में सालों लगते हैं, खरबों रुपए खर्च होते हैं और उस पर हजारों सैनिक मौजूद होते हैं। लेकिन भारत के एक स्वदेशी हथियार के सामने चीन का वो विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ एक तैरता हुआ खिलौना बन जाएगा। हमारी मिसाइल 1500 से 2000 किलोमीटर दूर से फायर होगी और पलक झपकते ही चीन के जहाजों के परखच्चे उड़ा देगी। हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि अगर उसमें बारूद न भी भरा हो तो भी 61 किलोमीटर की रफ्तार से टकराने वाला एक लोहे का टुकड़ा अपनी काइनेटिक एनर्जी से इतने बड़े जहाज को बीच से चीर कर 2 टुकड़ों में बांट सकता है। चीन के जहाजों पर लगे हुए रडार बस मुंह ताकते रह जाएंगे और जहाज समंदर की गहराई में दफन हो जाएगा। और भारत सिर्फ यही नहीं रुका दोस्तों, हमने हाल ही में एडवांस अग्नि मिसाइल का भी परीक्षण किया है, जिसमें MIRV तकनीक लगी है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी एक ही मिसाइल आसमान में जाकर कई अलग अलग हथियारों यानी वारहेड में बट जाएगी और एक साथ दुश्मन के कई अलग अलग शहरों या सैन्य ठिकानों को एक ही झटके में बर्बाद कर देगी। चीन हमेशा अपनी इसी तकनीक पर अकड़ता रहता था, लेकिन अब सोचिए, एक तरफ भारत की अचूक MIRV तकनीक और दूसरी तरफ 6100 किलोमीटर की रफ्तार वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें। ये दोनों मिलकर एक ऐसा डेडली कॉम्बो बनाते हैं जिसका सामना करना दुनिया की किसी भी सुपर पावर सेना के बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, ये सारे परीक्षण और ये कामयाबी केवल एक हथियार का टेस्ट नहीं है, ये बदलते हुए मजबूत और शक्तिशाली आत्मनिर्भर भारत की वो दहाड़ है जिसकी गूंज से आज पूरी दुनिया कांप रही है। एक वो समय था जब
हम छोटे छोटे हथियारों और राइफल और गोलियों तक के लिए दूसरे देशों के मुंह ताकते थे। हमें एक तकनीक चाहिए होती थी तो दुनिया भर के देशों के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन आज का नया भारत दुनिया से हथियार खरीदता नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे एडवांस तकनीक का जन्मदाता बन गया है। डीआरडीओ के इस इंजन की सबसे बड़ी शान और गर्व की बात यह है कि इसे बनाने में किसी विदेशी की मदद नहीं ली गई है। इसमें पूरी तरह से भारतीय कंपनियों और हमारे विश्वविद्यालयों और हमारे घरेलू उद्योग का तेज दिमाग लगा है। इस इंजन को पिघलने से बचाने वाली कोडिंग हमारी है, इसका स्पेशल ईंधन हमारा है, इसकी डिजाइनिंग हमारी है और ये पूरी महासफलता भी सिर्फ और सिर्फ भारत की है। यही वो सबसे बड़ा बदलाव है जिससे दुनिया के सुपर पावर घबराए हुए हैं। अमेरिका और रूस अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भारत इन एडवांस हथियारों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करेगा तो दुनिया के हथियार बाजार का पूरा गेम पलट जाएगा। आज ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें फिलीपींस जैसे देश भारत से खरीद रहे हैं। कल जब भारत ये हाइपरसोनिक मिसाइलें दुनिया को बेचना शुरू करेगा तो अमेरिका के महंगे हथियार कोई नहीं पूछेगा और दुनिया भर के देश भारत है। तो दोस्तों, हमारे भारतीय वैज्ञानिकों की इस ऐतिहासिक कामयाबी, उनके दिन रात के पसीने और भारत की इस अजय स्वदेशी ताकत पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।